क्या कुर्मी सच में आदिवासी है? दिल्ली के जंतर मंतर से काहे न कूद जाए, वो कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है। जंतर मंतर में भी प्रदर्शन किया, अभी रेल टेका भी करेगा, लेकिन इसमें आदिवासी टांग क्यों अड़ा रहे हैं? बोलता है तुम रेल रोकोगे तो हम हवाई जहाज रोकेंगे तेरे विरोध में। लूट लक्षण का है, ना खान पान का है, ना रहन सहन का है, ना पूजा पद्धति का है, ना पूजा पाठ का है। कोई भी एंगल से कुर्मी महतो का आदिवासी से मेल नहीं खाता है। क्योंकि हम पहाड़ से बोलते भी हैं कि हम शिवाजी के वंशज हैं, तो आप कहाँ से आदिवासी बनिएगा? 75 साल हो गया लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बहुत लंबा टाइम ऐसा हो गया जिससे कि अगर मान चलिए कुर्मियों को लेकर मैं अपना स्टैंड पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूँ, आज भी क्लियर कर रहा हूँ। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं 1900 लेकर आज तक बार बार क्यों उठती है एसटी की मांग? झारखंड की राजनीति में एक बार फिर तूफान उठा है। कुर्मी महतो समाज की आवाज गूंज रही है। हमें दो हमारा हक एसटी का दर्जा। क्या यह मांग संविधान से सही है या राजनीति का नया पत्ता? सबसे पहले समझिए एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, मतलब अनुसूचित जनजाति। संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 366/25 और अनुच्छेद 342 साफ कहता है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना से तय होती है कि कौन सी जातियाँ जनजातियाँ एसटी मानी जाएगी। मतलब सिर्फ सरकार तय कर सकती है, कोई खुद से एसटी नहीं कहलाता है। एसटी का मकसद है उन समुदायों को सुरक्षा करना जो परंपरागत जंगल पर निर्भर है, भाषाई और सांस्कृतिक रूप से अलग है और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। याद रखिए, एसटी दर्जा एक आदिवासी पहचान है। हर एसटी आदिवासी है, लेकिन हर आदिवासी एसटी की लिस्ट में नहीं होता है। आदिवासी कौन होते हैं, इसको भी समझिए। ये प्राकृतिक पूजक हैं। पेड़, पहाड़, नदी, सूरज, चांद इनकी आस्था का हिस्सा है। इनकी अपनी भाषा है, अपनी पर्व है, शरहुल, करम, सोहराय। समय के साथ कई आदिवासी हिंदू देवी देवताओं को मानने लगे, कई ईसाई बने, लेकिन उनकी पहचान आज भी उनकी स्वतंत्र संस्कृति है। कुर्मी और कुर्मी में क्या फ़र्क है? या दोनों सेम है या थोड़ा फ़र्क है? इसको भी हम समझते हैं। कुर्मी एक व्यापक जातीय समूह है जो पूरे उत्तर भारत में पाया जाता है, लेकिन झारखंड, बंगाल और उड़ीसा का कुर्मी यानी कुर्मी महतो खुद को अलग मानता है। इनकी अपनी भाषा है कुरमाली, अपनी पारंपरिक पहनावा, त्यौहार और रीति रिवाज है, अपनी अलग पहचान, अलग संस्कृति जिसे वो बचाना चाहते हैं। कुर्मी महतो समाज की और एसटी के पूरा टाइमलाइन क्या है, इसको पूरा हम जानते हैं। कब ये एसटी में थे और अब से इन्हें कब निकाला गया एसटी के दर्जा से, इसको जानते हैं। 1931 की जनगणना कुर्मी कई इलाकों में ट्राइब के रूप में दर्ज थे। 1941 कई जगहों से हटा दिए गए, पर कई ज़िलों में अब भी जनजाति माने जाते थे। 1950 में संविधान लागू हुआ। झारखंड तब बिहार में 30 एसटी लिस्ट हुई, जिसमें 30 जनजाति हुआ करते थे, लेकिन कुर्मी शामिल नहीं हुए। 1976 कुछ नई जनजातियां जोड़ी गई। झारखंड एसटी की संख्या 30 से बढ़कर 32 हो गई। 1976 कुछ नई जनजातियां जोड़ी गई। झारखंड के एसटी की संख्या 30 से बढ़कर 32 हो गई। 2011 जनगणना में झारखंड की एसटी पॉपुलेशन 26% दर्ज हुई। 2022 में केंद्र सरकार ने बिल पास कर भोक्ता समुदाय को एससी से हटाकर एसटी में डाल दिया। आज झारखंड में कुल 33 एसटी है, मतलब जनजातियां हैं। झारखंड में आज कुल जनजातियां है 33, मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में शामिल है। कुर्मी महतो की मांग है, हम पहले एसटी में थे, हमें फिर से जोड़ा जाए।
कुर्मी महतो की समाज की मांग है कि हम पहले एसटी में थे, हमें अपना हक दिया जाए वापस, फिर से हमें एसटी के दर्जा में डाला जाए। कुर्मी समाज का पक्ष क्या है? हमारी भाषा, हमारी ज़मीन से जुड़ी जीवन शैली हमारा इतिहास है, हमें आदिवासी साबित करता है। हम एसटी में थे, हमें फिर से वही दर्जा चाहिए। आदिवासी संगठनों का तर्क क्या है? कुर्मी खेती करने वाली जातियां हैं, जंगल पर निर्भर नहीं है, उन्हें एसटी देने से मूल निवासी के आरक्षण में सेंध लग जाएगी। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये आंदोलन संवैधानिक हक की लड़ाई की है या फिर राजनीतिक की नई चाल है? क्या कुर्मी समाज अपनी खोई पहचान वापस पाएगा या सिर्फ यह चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगी? या आने वाले चुनाव में ये जंग, ये आंदोलन सिर्फ नारा बनकर रह जाएगा? फैसला अब इतिहास और संविधान को दोनों को करना है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शाहनवाज, आप देख रहे हैं एसटीएन हट 2.0। जय हिंद।